हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चूहे राजा के घर पार्टी स्टार्ट हो गई है और जैसा कि सभी जानते हैं चूहे राजा ने ड्रेस कोड रखा था। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा ड्रेस कोड को लेके बात करूंगी और उसके बाद और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो सबसे पहले ड्रेस कोड पे आते हैं। हमने देखा कि ड्रेस कोड जैसी चीज़ हमें शुरू से देखने को नहीं मिली। महाराष्ट्रियन लुक की बात की गई थी, तो महाराष्ट्रियन लुक में सिर्फ और सिर्फ दुल्हन दिखी, जो हमारी ये लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी, वो दिखी, बाकी लोग नहीं दिखे। उसके बाद भी जितने भी फंक्शन हुए, जितनी भी मेहंदी हुई, संगीत हुआ, उसमें लोग डिफरेंट डिफरेंट ही कलर्स में थे, जिसको जो मन आता है पहन लेता है। लेकिन जो कल का फंक्शन हुआ, क्रिएटर सम्मान समारोह रखा गया था शायद, उसमें लोगों ने ड्रेस कोड अच्छे से फॉलो किया। सभी ने बहुत अच्छे से फॉलो किया। लेडीज़ के लिए रेड कलर रखा गया था और जो जेंट्स थे उनके लिए ब्लैक रखा गया था। लेकिन कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं, मैं एक की बात करूंगी, जो ये बदतमीज़ बिट्टो हैं, उन्होंने इस रूल को फॉलो नहीं किया। तो मतलब ड्रेस कोड नाम की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन जो ये बदतमीज़ बिट्टो हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसी के फंक्शन में जाती है और वहाँ ड्रेस कोड रखा गया है और ये सभी के लिए लागू होता है। लेकिन लोगों ने इस पे सवाल भी उठाए। उन्होंने भी जो ये चालाक लोमड़ी थी, उनका था ब्लैक कलर का गाउन, तो ये पीछे कैसे रहती भाई? ये जल कुकड़ी हैं, इनको भी ब्लैक पहनना था और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का फंक्शन ख़राब हो, ड्रेस कोड ख़राब हो। ये तो वही करती हैं जो इनके मन में आता है, क्योंकि ये बदतमीज़ बिट्टो हैं। इनको पहले से पता था कि ड्रेस कोड क्या क्या है, क्योंकि जब ये लोग दिल्ली शॉपिंग के लिए गए थे तो इनको हर एक ड्रेस कोड के बारे में पता था। फिर भी ये बदतमीज़ बिट्टो ऐसी हैं कि अपनी मनमानी करती ही करती हैं। ना इन्हें बोलने का तरीका पता है, ना इन्हें रहने का तरीका पता है, ना इन्हें बात करने का तरीका पता है। जब भी मुँह खोलती है ना, तो बस सुनने लायक नहीं होता है। लेकिन वो क्यों नहीं पहनेंगी? सबसे बड़ी बात है कि वो क्यों नहीं पहनेंगी। वो ज़रूर पहनेंगी, क्योंकि ये हक भी तो चूहा राज और लोमड़ी ने ही दिया है। इन दोनों ने उनको इतना सर पे चढ़ा रखा है, इतना ज़्यादा उनको स्पेशल फील करा रखा है, इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी है कि वो जो ये है रामू काका और उनकी वाइफ अपनी मनमानी करते ही करते हैं। चाहे उनके घर के खाने का मजाक उड़ाना हो या उनके घर के खाने पे उंगलियां उठानी हो, खाना ऐसा है, खाना वैसा है, मैं ये नहीं खाती, मैं पाव भाजी नहीं खाती, मैं राजमा चावल नहीं खाती, तो आप दूसरे के घर जाकर क्या खाती हैं? खुद लेकर जाइए। ये तो सब जानते हैं कि उनको एक स्पेशल कमरा मिला हुआ है, बेड मिला हुआ है, खुद की माँ को उन्होंने स्टोर में सुला रखा है। लेकिन ये तो चीफ गेस्ट है, तो वो तो पहनेंगी ना। फिर ड्रेस कोड की बात आती है तो वो क्यों सुनेंगी? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ये चूहा राज है, ये भी कम बदतमीज़ नहीं है, ये सबसे बड़ा कांडी आदमी है। ये इतना इनको इम्पोर्टेंस देता है कि इनकी मम्मी ने भी, इनकी माता जी जो हैं, उन्होंने भी ना अपनी बहू की देखा देखी ब्लैक साड़ी पहन ली थी। उनको भी अपनी बहू से बहुत कंपटीशन होता है ना, वो भी बहुत तेज समझती है, तो उन्होंने भी पहन लिया। लेकिन बेचारी बेटे ने क्या किया? बेइज्जती कर दी। बेटे ने उनका बोला कि आप ड्रेस चेंज कर लीजिए, आप ड्रेस कोड फॉलो कीजिए, आप ब्लैक नहीं पहनेंगी, आप रेड पहनिए। और माता जी क्या करती? उन्होंने रेड पहना। लेकिन मजाल है जो कि चूहा राज बिट्टो रानी को, ये हमारी बदतमीज़ बिट्टो रानी का भी ड्रेस को लेके उनका ड्रेस चेंज करवा देते। नहीं, बिट्टो रानी ने नहीं किया तो नहीं किया, और ड्रेस कोड को ख़राब किया तो ख़राब किया। तो ये भी कंट्रोवर्सी का एक पार्ट हो सकता है। ये लोग जानबूझ के करते हैं ताकि पब्लिक ऐसा बोले, और पब्लिक ने भर भर के कमेंट्स भी किए। लेकिन इससे इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब एक ही थाली के बैंगन हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और बात रही चालाक लोमड़ी की, जिसको आप लोग पगल चट्टी बुलाते हैं, तो उसको कुछ पता नहीं होता कि उसके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं। एनिवर्सरी में उसको स्पेशल दिखाना था, स्पेशल फील कराना था, लेकिन वो पूरे पार्टी में फ्रेंड्स कहीं भी नहीं दिखती है। और जहाँ भी दिखती है वो डॉल की तरह ना, उसको एक गाउन पहना दिया जाता है कि तुम सुंदर दिखो, बारबी डॉल दिखो, और बस चाबी दे दो। वो कहीं भी म्यूज़िक सुन के नाचने लगती है, फिर खड़ी हो जाती है, फिर अपना गर्दन हिलाती है, हाथ हिलाती है, नाचने लगती है, और जहाँ भी रहती है नाचती है। बस उसका इतना ही एनिवर्सरी
एनिवर्सरी में इतना ही रोल है, ना उससे कुछ पूछा जाता है, ना उसकी मर्जी चलती है, कुछ भी नहीं, बस उसको एक गुड़िया की तरह यूज़ किया जा रहा है। बदतमीज़ बिट्टो की बात करें तो ये इतनी बदतमीज़ हैं कि ये किसी को कुछ भी मुंह उठा के बोल देती हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कैसा लगता है। इन्होंने जो है पगलचट्टी की बहन को बुरी तरह से डांट दिया। ये वीडियो में सबने देखा। लेकिन जब छोटा बाबू इनसे पूछने गए कि आपने क्या उसको डांटा था, तो ये बोली किसको डांटा था, कब डांटा था, मेकअप रूम में कौन आया था, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। पर अच्छी बात तो ये है कि आप लोग वीडियो बनाते हैं और किसी न किसी के वीडियो में सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये क्यों नहीं डांटेंगी, डांटेंगी ही डांटेंगी, क्योंकि जो ये पगलचट्टी है वो तो अपने माँ बाप बहन किसी की भी इज्जत नहीं करती, किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देती। पता ही नहीं लगता कि बेचारे बेटी के घर आए हैं। कभी वो किसी भी वीडियो में अपनी माँ बाप और बहन के साथ वो दिखी ही नहीं इमोशनली। और बहन के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, बहन कहाँ और ये कहाँ, बहन क्या पहन रही है नहीं पहन रही है। एक वीडियो में हमने देखा कि बहन के लिए ये शॉपिंग करने गई है, पर क्या शॉपिंग की है पता नहीं, क्योंकि हमने फंक्शन में देखा कि इनकी बहन का भी ड्रेस रेड कलर का नहीं था, तो वो चाहती तो उसके लिए भी रेड कलर का ड्रेस ले सकती थी, लेकिन इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये पब्लिक कुछ बोलती है तो ये लोग उल्टा पब्लिक को ही सुना देते। तो जब पगलचट्टी ही अपनी बहन की इज्जत नहीं करती है, तो फिर ये बदतमीज़ बिट्टो कहाँ से करेंगी, नहीं करेंगी। पगलचट्टी और उसकी बहन में कभी कोई बॉन्डिंग देखने को मिलती ही नहीं है। तो पता नहीं ये लोग शॉपिंग कैसे करते हैं कि इसने अपनी बहन के लिए ड्रेस तक नहीं लिया। और हमने तो देखा है नॉर्मल लाइफ में कि बहनें छोटी छोटी बातें शेयर करती है, क्या शॉपिंग किया, हम क्या पहन रहे नहीं पहन रहे। लेकिन इन दोनों बहनों के बीच में शुरू से हमने देखा है कि कोई भी प्यार नहीं दिखता। इससे ज़्यादा तो इसकी बहन के साथ इसकी देवरानी का प्यार दिखता है। हमने एक वीडियो में देखा कि इनकी देवरानी जी जो हैं वो इनकी मम्मी को साड़ी अच्छे से पहना रही है, अच्छे से पिनअप कर रही हैं। इनकी जो देवरानी है वो इनके पेरेंट्स से बात करते दिख जाते हैं, लेकिन ये नहीं दिखती हैं। बदतमीज़ बिट्टो चाहे जितनी भी बदतमीज़ी कर ले, इनके पार्टी में जितनी भी कमियां निकाल दें, इनके खाने को बुरा बोल दें, इनके सारे अरेंजमेंट को बुरा बोल दें, लेकिन जो ये चूहा राज है देखिएगा एक सफाई में वीडियो लेके आ जाएगा और इसको क्लीन चिट दे देगा कि नहीं हम लोगों का तो रिलेशन फैमिली जैसा है, ऐसा चलता है वैसा चलता है। तो ये पब्लिक को उल्टा तमाचा है। जो लोग ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, सब इनकी सहमति से ही होता है। आज सुबह के वीडियो में हमने देखा कि चूहा राज आके अपनी वाइफ को हाथ मिला के विश कर देता है, बातें कर लेता है, और जाके ये जो बदतमीज़ बिट्टो को कैसे जगा रहा है, वो बेड पे सो रही है, वो उसके फेस से ब्लैंकेट हटाता है, उसके बालों को सहलाता है, उसकी आँखों को खोलता है। मतलब किसी दूसरी लेडीज़ को ये इंसान कैसे छूता है, कैसे टच करता है। मतलब इन लोगों का आपस में कुछ भी चलता है, इन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इतने बदतमीज़ हैं ये लोग। ये सब देख के एक ही बात समझ में आती है, चाहे ये पगलचट्टी हो या चूहा राज हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि बात करें चूहा राज की तो साड़ी के लिए तो उसने अपनी मम्मी का इंसल्ट किया ही किया, वो पहनी थी तो उन्होंने चेंज करवा दिया। दूसरी बात, उसने पार्टी में बैनर लगवाए थे, बैनर में सबके फ़ोटो थे, लेकिन इनकी माता जी की फ़ोटो नहीं थी, इनकी मुँह बोली बहन की फ़ोटो नहीं थी। तो ये तो मतलब इतिहास गवाह है कि ये सबको इम्पोर्टेंस देता है, क्रिएटर्स को इम्पोर्टेंस देता है, बाहर वालों को इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। इस बार इसने अपनी फैमिली को इनवाइट भी किया, लेकिन इज्जत करना भूल जाता है ये। और बात रही कि मुँह बोली बहन का भी फ़ोटो नहीं था, अवार्ड में नाम नहीं था, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये सब एक दूसरे को कंटेंट के लिए ही तो यूज़ करते हैं। और ये मुँह बोली बहन भी कम नहीं है छिपकली। अभी कुछ दिन पहले ही कितना ड्रामा किया था कि भैया ने ऐसे बोल दिया, भाभी ने ऐसे बोल दिया, फ़ोन नहीं किया, मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, हम ऑन कैमरा रखेंगे ऑफ कैमरा रखेंगे, पता नहीं ना जाने क्या क्या, और बाद में ये सब एक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्यों इतना परेशान होते हैं? ये कोई
कोई एनिवर्सरी पार्टी नहीं है, ये सिर्फ कंटेंट पार्टी है, व्यूज़ के लिए पार्टी है। जो कि ये जो चूहा राज है, ये शुरू से पिछले 4-5 सालों से ये ग्रैंड पार्टी रखता ही रखता है। और ग्रैंड पार्टी में नए नए आपको चेहरे देखने को मिलेंगे, नए नए जीव जंतु देखने को मिलेंगे। फ़र्क इतना होता है कि हर पार्टी में जीव जंतु बदलते रहते हैं, क्योंकि बाकी जो भी पुराने जीव जंतु जो नहीं आए हैं उनके साथ इसने लड़ाई झगड़ा किया है, तो फिर ये नए जीव जंतु को इनवाइट करता है, उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा करता है। और ये हमेशा अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि ये सस्ता वाला अंबानी है, क्योंकि जो जितना ये बरसता है, बोलता है, जितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, उतना कुछ इनके पार्टी में होता नहीं है। आज भी ये बोल रहे थे कि 5 दिवसीय पार्टी इतिहास गवाह है, बिल्कुल इतिहास गवाह है। आपने तो आज तक वाईटी पर जो भी किया है नेक्स्ट लेवल का ही किया है, चाहे वो आपका अफेयर रहा हो गंदा वाला, या आपका फैमिली ड्रामा रहा हो, या क्रिएटर के साथ लड़ाई रही हो। आप कुछ भी करते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल का ही करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने तो पहले ही आपको एक वीडियो में बोला था कि जो भी इनकी पार्टी में आएगा वो सिर्फ कंटेंट और व्यूज़ के लिए आएगा। और ये बात क्लियर हो गई जब जो राहुल हैं वो सबको जाके ये पूछ रहे थे कि आप पार्टी के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए, इस पार्टी में आपको कैसा लगा और क्या लगा। तो वो जाते हैं बदतमीज़ बिट्टो के पास भी, और बिट्टो ने दिल की बात बोल दी। वो बोली कि पार्टी तो जो है सो है, मैं तो यहाँ अपने बिज़नेस के लिए आई हूँ। पेट्रोल ये तो हमारा काम है, ये तो हमारा बिज़नेस है, यहाँ से तो हमें कंटेंट मिल रहा है, हम वीडियो डालेंगे तभी तो पैसे आएंगे, पैसे होंगे तो आप है, मैं हूँ, ये है, वो है, हम इतना पेट्रोल खर्चा करके आए हैं, उसका भी तो पैसा निकालना है, तो ये हमारा धंधा है। आपसी प्यार व्यार तो ये सब बाद की चीज़ है, ये तो मैटर ही नहीं करता है ना। इसके लिए मतलब कुछ मैटर नहीं करता। ये तो मैंने पहले ही कहा था, कोई चूहा राज के लिए नहीं आ रहा है। चूहा राज का तो नाम ही नहीं लिया इसने कि इनसे हमें प्यार है, इनकी हम एनिवर्सरी में आए हैं, ये हमें अपने लगते हैं, ये हमें अच्छे लगते हैं। नहीं, इन्होंने बताया कि ये कंटेंट के लिए आए हैं और ये इनका बिजनेस है। जबकि ये बेवकूफ़ चूहा राज हमेशा इसको इम्पोर्टेंस देता रहता है कि ये मेरा घर है, बिट्टो रानी का घर मेरा घर है, ये लोग हम फैमिली जैसे हैं। पर क्या ये बदतमीज़ बिट्टो और रामू काका भी आपको सच में फैमिली मानते हैं? नहीं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ करते हैं। कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे भी आपके नाम पे इन्होंने खूब व्यूज़ छापे थे और खूब वीडियो बनाया, खूब व्यूज़ आया, और इस बार भी ये यही कर रहे हैं। लेकिन चूहा राज ना मोटी बुद्धि हो गई है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। और सेम बात राहुल ने भी बोली कि मैं तो 4-5 महीने से वीडियो में इतना वीडियो ही नहीं डाल रहा था, इन्होंने रिक्वेस्ट की तो मैं भी सोचा कि चला जाता हूँ पार्टी में, कंटेंट भी मिलेगा, एंजॉय भी करूँगा, बहुत दिनों बाद नए नए क्रिएटर से भी मिलूँगा, मज़ा आएगा। मैं तो भाई चूहा राज के रिक्वेस्ट करने पर आया हूँ, चलो हमारा यहाँ वीडियो बन जाएगा। तो मतलब चूहा राज, आपसे किसी को प्यार नहीं है और ना आप किसी को प्यार करते हैं, सब ये कंटेंट और व्यूज़ और वीडियो का चक्कर है। तो फ्रेंड्स, ये है इनकी सच्चाई कि ये लोग जो ये एनिवर्सरी पार्टी हो रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट और व्यूज़ के लिए हो रही है। फ्रेंड्स, जो ये बदतमीज़ बिट्टो रानी है, ये एक नंबर की बदतमीज़ है। ना इन्हें अपने बच्चे का ख्याल होता है, फैशन के आगे सिर्फ फैशन फैशन फैशन। बच्चा रो रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, लेकिन ये लगी पड़ी रहती हैं अपना वीडियो और अपना फैशन और अपने ही ड्रामे में। भाई रामू काका जाके बॉटल बॉयल कर देते हैं, रामू काका बच्चे को देख लेते हैं, लेकिन इन मैडम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक नंबर की बदतमीज़ हैं, एक नंबर की घमंडी हैं, और बाकी सब तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये कितनी ड्रामेबाज हैं। ना ड्रेसिंग सेंस, ना कहाँ क्या पहनना है, बस मुंह उठा के ये तब तक ही ठीक दिखती है जब तक कि ये अपना मुंह नहीं खोलती है। जैसे ही ये मुंह खोलती हैं, बस सब फैशन गया हवा में। उल्टे सीधे थंबनेल, एक तो ये सारे के सारे जो है ना उल्टे सीधे थंबनेल डाल के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात, ये पब्लिक बेवकूफ़ बन भी रही है। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि एनिवर्सरी में इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, अकेले ये कर दे रहे हैं, ये आदमी 4 साल से यही कर रहा है। हमेशा पार्टी रखता है व्यूज़ के लिए और नए नए जीव जंतु को बुलाता है, तो इसके लिए कोई नई बात नहीं है, इससे इसको पैसे आते हैं। क्योंकि जिसके लिए एनिवर्सरी रखा गया है उसके साथ तो इसकी कोई बॉन्डिंग ही नहीं दिखती, कोई प्यार ही नहीं दिखता, ना इसको अपने घर वालों के लिए कोई प्यार दिखता है।
तो फिर किस बात की पार्टी? आप लोग कब तक बेवकूफ़ बनोगे? तो मैं अभी भी बोलूँगी कि जागो जनता जागो, इनका ड्रामा चलता रहेगा। प्लीज़ आप लोग अपना टाइम बर्बाद ना करें। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। अगर लगा कुछ स्पेशल है बताने के लिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। जल्दी ही मिलूँगी और एक वीडियो में। तो मेरे वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।